ये है इटली का पीसा शहर। आज यहाँ काफी चहल पहल है। आज गैलीलियो की परीक्षा का दिन है। उनका दावा है कि पृथ्वी घूमती है। लोगों की राय में ऐसा सोचना भी पाप था। मध्यकालीन यूरोप, नवजागरण यानी रेनेसां का दौर। उन दिनों प्राचीन ग्रीक के महान चिंतक एरिस्टोटल का दर्शन पूरे यूरोप में फैला हुआ था। एरिस्टोटल से बात शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। आम लोगों की राय और दर्शन में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। सारी चीजें खुली आंखों के तर्क में बंद थीं। हर दिन की तरह आज भी लोग चर्च के हॉल में ईश्वर को याद कर रहे थे। गैलीलियो भी इन्हीं लोगों में शामिल थे। प्रार्थना करते हुए गैलीलियो की नजर अचानक चर्च की छत पर झूलते हुए झूमर पर पड़ी। लेकिन झूमर तो रोज ही झूलता है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन गैलीलियो की नजर झूमर से हट ही नहीं रही थी। तभी हवा जोर से चलने लगी। इससे झूमर का दोलन बड़ा हो गया था, यानी ये तेज चलने लगा था। अब गैलीलियो ने अपने हाथ की नब्ज पकड़ ली। नब्ज पकड़े गैलीलियो की हैरत का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने ये महसूस किया कि अभी भी उतना ही समय लग रहा था जो छोटे दोलन में लग रहा था। जब हवा शांत हुई, झूमर का दोलन छोटा हो गया था। अभी भी झूमर के दोलन का समय उतना ही था जितना तेज हवा में लग रहा था। हाथ की नब्ज पकड़े गैलीलियो जो देख रहे थे, वह विज्ञान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। दरअसल उन्होंने विज्ञान की नब्ज पकड़ी थी। गैलीलियो ये देख रहे थे कि झूमर चाहे ज्यादा दूर तक झूले या कम दूर तक झूले, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसे एक ही समय लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? बड़े दोलन और छोटे दोलन के समय में फर्क तो होना चाहिए। उन दिनों घड़ी का इजाद नहीं हुआ था। जब गैलीलियो ने अपनी नब्ज पकड़ी तो वे मन ही मन नब्ज की गति से झूमर के दोलन का समय माप रहे थे। 1, 2, 3, 4। हर बार झूमर का दोलन गिनती के 4 तक का समय ले रहा था। गति का ये कौन सा नियम है? ये कैसे हो सकता है कि छोटे और बड़े दोलन में एक ही समय लगे? गैलीलियो के दिमाग में सवालों का बवंडर खड़ा हो गया। गैलीलियो घर लौट आए और खुद से यह प्रयोग करने की ठान ली। उन्होंने लोहे और लेड के गोले, रस्सी और तार को इकट्ठा किया। इससे उन्होंने कई सारे पेंडुलम बनाए और दोस्तों के साथ प्रयोग किया।